नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कांग्रेस जेएमएम ने आपस में बांट ली 70 सीटें। आरजेडी बोली 12 सीटों पर पार्टी की मजबूत पकड़, हक दे गठबंधन वरना विकल्प खुले हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की गुत्थी शनिवार को भी नहीं सुलझी। दरअसल गठबंधन के सबसे बड़े दल झामुमो कांग्रेस ने 81 में से 70 सीटें आपस में बांट ली और अन्य घटक दलों के लिए सिर्फ 11 सीटें छोड़ी। इससे राजद रूठ गया। इसको लेकर देर रात तक तकरार चलती रही। गठबंधन के 3 दलों के बड़े नेता कांग्रेस के राहुल गांधी, झामुमो के हेमंत सोरेन और राजद के तेजस्वी यादव शनिवार को रांची में थे। सीट बंटवारे के बाद राजद ने कहा कि 12 सीटों पर उसका मजबूत दावा है। हमारी ताकत के मुताबिक सीट मिले वरना विकल्प खुले हैं। शनिवार की दोपहर करीब 2 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ सामने आए। उन्होंने कांग्रेस और झामुमो के बीच समझौता होने की घोषणा कर दी। हेमंत सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इनमें 70 सीटें झामुमो और कांग्रेस के खाते में जाएगी। शेष 11 सीटें राजद और वाम दल के बीच बटेगी। जल्द ही राजद और वाम दलों के नेताओं के साथ बैठकर बंटवारे का फॉर्मूला बना लेंगे। हर वाहन की जांच, हथियार, नकदी व गोला बारूद की आपूर्ति रोकने पर जोर। रांची जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। इससे पहले पूरे जिले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस बलों को अलर्ट कर दिया गया है। सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले का बॉर्डर सील कर दिया गया है। बॉर्डर पर 3 शिफ्ट में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि वहां से गुजरने वाले वाहनों की जाँच हो सके। डीसी वरुण रंजन, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, एसडीओ उत्कर्ष कुमार सहित पूरा प्रशासनिक महकमा शुक्रवार देर रात बॉर्डर की सुरक्षा का जायजा लेने सड़कों पर उतरा। सभी अधिकारी सबसे पहले झारखंड बंगाल के दुलमी बॉर्डर की जांच करने पहुंचे। इस दौरान वहां तैनात कुछ सुरक्षा कर्मियों ने उनके वाहनों को रोका। डीसी और एसएसपी ने वाहन से उतरकर चारों तरफ का मुआयना किया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की। डीसी ने शहर के अंदर भी सभी चौक चौराहे पर वाहनों की जाँच बढ़ाने का निर्देश दिया है। रात के अंधेरे में मतदाताओं को प्रभावित करने वाले तत्व नकदी अन्य सामग्री लेकर आवागमन कर सकते हैं, इसलिए वाहनों की सघन जांच करें। रोजाना की रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को देने के लिए कहा गया है। साथ ही जब्ती सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। बंगाल में बन रहे लो प्रेशर का झारखंड में असर। 23 अक्टूबर से बदलेगा मौसम, 12 जिलों में बारिश के आसार। झारखंड के कई हिस्सों में 23 अक्टूबर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन रहा है। प्रदेश में इसका आंशिक असर 2 से 3 दिन रहेगा। इससे कुछ हिस्सों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश भी हो सकती है। सबसे अधिक असर कोल्हान वाले हिस्से में पड़ सकता है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 22 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान बारिश का अनुमान नहीं है। लो प्रेशर का झारखंड के कई हिस्सों में असर हो सकता है। इससे सबसे अधिक असर कोल्हान वाले हिस्से में पड़ सकता है। राज्य के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में बारिश की संभावना है। जिन जिलों में बारिश का अनुमान लगाया गया है उसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावा है। इन जिलों के साथ ही देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज में बारिश हो सकती है। बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश 44.5 मिलीमीटर पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में दर्ज की गई है। बीजेपी से 2 पूर्व सीएम की पत्नी, बहू बेटे को टिकट। 23 विधायक रिपीट, 3 साइडलाइन। एससी के सबसे ज्यादा 24 कैंडिडेट, होल्ड पर 2 सीट। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को 66 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। 2 सीट बरहेट और टुंडी को होल्ड पर रखा गया है। भाजपा ने पहली बार 12 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। इनमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा की पत्नी है। वहीं पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को पूर्वी सिंहभूम सीट से टिकट का मौका दिया गया है। साथ ही पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को भी टिकट मिला है। पार्टी ने 26 में से 23 विधायकों को फिर से रिपीट किया है। तीनों विधायक किशुन दास, केदार हाजरा और समरी लाल का टिकट काट दिया गया है। चर्चा में रही रांची और हटिया सीट पर कोई फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन बाघमारा सांसद डुल्लू महतो अपने भाई शत्रुघ्न महतो को टिकट दिलाने में सफल रहे। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भी टिकट मिल गया है। बाबूलाल मरांडी राजधनवार से चुनाव लड़ेंगे। सीता सोरेन को जामताड़ा और लोबिन हेम्ब्रम को बोरियो से प्रत्याशित बनाया गया है। चुनाव में से पहले शामिल हुई मंजू देवी को जमुआ से और कमलेश सिंह को हुसैनाबाद से उतारा गया है।
डुमरी में गरजी कल्पना सोरेन, कहा बीजेपी के झूठे वादों से सावधान रहे वोटर्स। कल्पना सोरेन शनिवार को डुमरी प्रखंड के परोगा तिलैया में आयोजित झामुमो की सभा को संबोधित कर रही थी। इस दौरान वह जमकर केंद्र की भाजपा सरकार पर बरसी। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार झारखंड के साथ भेदभाव कर रही है। केंद्र सरकार के पास झारखंड का 1,76,000 करोड़ बकाया है, लेकिन यह पैसा नहीं दिया जा रहा है। बकाया पैसा मांगने पर राज्य के मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने के मकसद से झूठा आरोप लगाया और जेल भेज दिया गया, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि झारखंड आंदोलन की धरती है। उनके दबाव और षड्यंत्र का कोई प्रभाव यहां पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन, AK सहाय और विनोद बिहारी महतो ने डुमरी की धरती से झामुमो की नींव रखी थी। झारखंड आपका और हमारा है, जिसे सुंदर और समृद्ध बनाने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। कल्पना सोरेन ने कहा कि चुनाव में किसी के बहकावे में नहीं आना है। कल्पना सोरेन ने रांगामाटी रेलवे फाटक से डुमरी अनुमंडल कार्यालय तक रोड शो भी किया। चाईबासा में विधवा के साथ रेप, आरोपी को पहचानने पर किया गला दबाकर हत्या। झारखंड के चाईबासा के जगन्नाथपुर में एक विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। यह घटना शुक्रवार देर रात की है। इस दौरान महिला अपने घर में अकेली सो रही थी। आरोपी की पहचान टायर हेम्ब्रम के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार महिला के पति का 2 साल पहले ही निधन हो गया था। वह अपने घर में अकेली रहती थी। शुक्रवार को भी वह घर में अकेली सो रही थी। इसी दौरान आरोपी उसके घर पर आ गया और महिलाओं का रेप कर दिया। घटना के बाद महिला ने आरोपी को पहचान लिया। इससे घबराकर टायर हेम्ब्रम ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद जगन्नाथपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। JDU ने प्रत्याशियों का किया ऐलान। जमशेदपुर पश्चिम से सरयू तो तमाड़ से राजा पीटर होंगे उम्मीदवार। NDA के सहयोगी दल जदयू ने झारखंड के 2 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय को NDA की ओर से जदयू का उम्मीदवार बनाया गया है। जमशेदपुर पश्चिम से वर्तमान में झारखंड कैबिनेट के मंत्री बन्ना गुप्ता विधायक चुनकर आते हैं। जमशेदपुर पश्चिम से इंडिया गठबंधन के संभावित प्रत्याशी बन्ना गुप्ता को चुनावी मैदान में सरयू राय चुनौती देते नजर आएंगे। हालांकि इंडिया ब्लॉक की ओर से जमशेदपुर पश्चिम से उम्मीदवार के नाम का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। वहीं झारखंड की दूसरी सीट तमाड़ विधानसभा से राजा पीटर को जदयू का उम्मीदवार बनाया गया है। राजा पीटर हाल के दिनों में जदयू में शामिल हुए थे। तमाड़ विधानसभा से अब तक इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। चर्चा है कि तमाड़ विधानसभा से विकास मुंडा को इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बना सकते हैं। धनबाद में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन, 25 लाख की शराब बरामद, एक गिरफ्तार। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए DC माधवी मिश्रा और SSP HP जनार्दन के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम विशेष अभियान चलाई रही है। इस क्रम में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आज रविवार को टुंडी थाना क्षेत्र के नीमटांड मधुशा गांव में छापेमारी की और एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन भी किया। टुंडी थाना से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मिनी शराब फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की गई है। बरामद शराब की अनुमानित मूल्य 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने धंधेबाज बीनू लाल टूडू को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ भी कर रही है। जामताड़ा विधानसभा में स्थानीय नेता का नाम नहीं होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर बवाल। बीजेपी द्वारा किए गए प्रत्याशी की घोषणा के बाद से ही पार्टी के अंदर ही नाराजगी चालू हो गई है। शनिवार देर शाम को बीजेपी की ओर से 66 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी किया गया, जहां जामताड़ा विधानसभा में स्थानीय नेता का नाम नहीं रहने के कारण स्थानीय बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थकों ने जमकर बवाल किया। जामताड़ा थाना क्षेत्र पसोई मोड़ के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन किया। वहीं समर्थकों ने कहा कि जामताड़ा विधानसभा जनरल सीट है, इस सीट पर यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं का हक है। सालों से हम मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए ताकि हमें हमारा अधिकार मिले। दिन रात मेहनत करने वाले हम लोग क्या सिर्फ वोट देने के लिए ही काम कर रहे हैं? वहीं मौके पर अब जमरुद्दीन अंसारी, राजेश मंडल, प्रदीप कुमार और पप्पू स्वर्णकार ने बीजेपी की ओर से सीता सोरेन को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया। कहा कि सीता सोरेन जामताड़ा के बारे में क्या जानती है, यहाँ कितने आदिवासी गांव है, यह तक उन्हें मालूम नहीं। केंद्रीय नेतृत्व को पुनर्विचार करना चाहिए और यहाँ 55 बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। JMM ने मतदान का समय अलग अलग करने पर जताया विरोध, कहा यह सिद्धांत के प्रतिकूल।
झामुमो ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन देकर राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का समय अलग अलग रखने का विरोध जताया है। पार्टी महासचिव विनोद पांडेय द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि कोडरमा, बरकट्टा, बरही, मझगांव, सिसई व भवनाथपुर को छोड़कर शेष सभी 75 विधानसभा क्षेत्र में शहरी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 से शाम 4 बजे तक रखा गया है। यह सबको समान अवसर प्रदान किए जाने के सिद्धांत के प्रतिकूल है। पूर्व में राज्य के नक्सल प्रभावित होने के कारण 5-5 चरणों में चुनाव संपन्न होते थे, लेकिन अब केवल 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। तब एक ही विधानसभा के शहरी व ग्रामीण इलाके में मतदान का अलग अलग समय तय करना ग्रामीण मतदाताओं को मताधिकार के समान अवसर से वंचित करना होगा। सीटों के ऐलान के बाद भाजपा में बगावत, मीरा मुंडा को टिकट मिलने के बाद मेनका सरदार ने दिया इस्तीफा। पूर्वी सिंहभूम के पोटका विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दिया है। इस घोषणा पर समर्थकों ने मीरा मुंडा को बधाई दी है। मौके पर भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा ने कहा कि पार्टी ने हमें मौका दिया है, जनता के लिए काम करेंगे। वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसे मिटाने के लिए जनता को भाजपा का साथ देना होगा। इस बीच पोटका की पूर्व विधायक मेनका सरदार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में 81 विधानसभा सीट बंटवारे के बाद भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। कोल्हान में पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत 6 विधानसभा सीट में भाजपा ने पोटका विधानसभा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा के नाम की घोषणा की है। शनिवार देर शाम को नाम की घोषणा के बाद जमशेदपुर घोड़ाबंदा स्थित अर्जुन मुंडा के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ लगने लगी, जिनमें महिलाएं भी मौजूद रही। सभी मीरा मुंडा को मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए नजर आए। बता दें कि मीरा मुंडा पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले अपने पति अर्जुन मुंडा के साथ पार्टी के कार्यक्रम में अक्सर शामिल होती रही हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव, कल्पना वर्सेस मुनिया देवी। गांडे विधानसभा सीट पर बड़ी सियासी बिसात, दिलचस्प होगा मुकाबला। झारखंड बीजेपी ने अपने 66 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। इनमें से एक दिलचस्प उम्मीदवार मुनिया देवी है, जो गांडे विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और वर्तमान विधायक कल्पना सोरेन के सामने बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर होंगी। हालांकि जेएमएम ने कल्पना सोरेन के नाम की घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन पूरी संभावना है कि झामुमो एक बार फिर कल्पना सोरेन को गांडे सीट से उतार सकती है। वहीं कुशवाहा समाज से संबंध रखने वाली मुनिया देवी को भाजपा ने गांडे विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को दिलचस्प मोड़ दे दिया है। बात करें कल्पना सोरेन की, तो वह वर्तमान में गांडे सीट से विधायक है और इस बार भी इसी गांडे सीट से उनका चुनाव लड़ना लगभग तय है। बता दें कि इसी सीट पर उन्हें उपचुनाव में भी जीत मिली थी। दुमका में बड़ा हादसा, चूड़ी गली में आग लगने से सभी दुकानें जलकर राख। झारखंड के दुमका के बासुकीनाथ में आग लगने से बड़ी दुर्घटना हुई है। इस घटना में चूड़ी गली की सभी दुकानें जलकर राख हो गई, जिससे करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही कई अन्य दुकानों के जलने की भी जानकारी मिली है। बता दें कि घटना की सूचना मिलने के बाद करीब 1.5 घंटे बाद 2 बजे दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। अब तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह घटना देर रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह 5वीं बार है कि जब बासुकीनाथ से आग लगने की घटना सामने आई है। मिली सूचना के अनुसार दमकल की गाड़ियों के पहुंचने तक काफी देर हो चुकी थी। इस समय तक इलाके की कई दुकानें जलकर राख हो चुकी थी। घटना के करीब 4 घंटे बाद चूड़ी गली में लगी आग पर काबू पाया गया। प्रशासन और आम दुकानदार सुबह तक दुकानों की चिंगारी को पूरी तरह से बुझाने में जुटे हुए थे। जमशेदपुर से मांगी गई सलमान खान से 5 करोड़ की रंगदारी। अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मैसेज जिस व्हाट्सएप नंबर से भेजा गया, उसका लोकेशन जमशेदपुर का निकला है। इसके बाद मुंबई से एक टीम जमशेदपुर के लिए रवाना हो गई है। सूत्रों के अनुसार मुंबई पुलिस ने उस नंबर का लोकेशन लेने के बाद जमशेदपुर पुलिस से संपर्क किया और सिम कार्ड होल्डर का विवरण लिया। किस नाम से लिया गया है उसका भी विवरण प्राप्त किया है। फिलहाल उस नंबर का लोकेशन पश्चिम बंगाल का बता रहा है। मुंबई की ट्रैफिक पुलिस को रंगदारी का मैसेज मिला है। रंगदारी मांगने के बाद वह मोबाइल नंबर लगातार मूव कर रहा है। वर्तमान में उस नंबर का लोकेशन पश्चिम बंगाल निकला है। जब पुलिस ने इस नंबर की जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि इससे पहले यह नंबर मुंबई की तरफ मूव कर रहा था और दिल्ली तक गया। मैसेज में लिखा गया है कि इसे हल्के में मत लीजिए। अगर सलमान खान को जिंदा रहना है तो लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करनी है तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। बास्को बेसरा ने भाजपा छोड़ा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले, झामुमो ने किया स्वागत।
सरायकेला खरसावां जिला के भाजपा नेता बास्को बेसरा ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनका झामुमो ने स्वागत भी किया है। उन्होंने बीती रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को भेजे इस्तीफे में बास्को बेसरा ने कहा है कि वे निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। फिलहाल बास्को बेसरा एसटी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य थे। प्रदेश अध्यक्ष को भेजे गए त्यागपत्र में उन्होंने लिखा है कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य एवं भाजपा के सक्रिय सदस्य के रूप में मेरी भूमिका सक्रिय रूप से जारी रही है, परंतु कुछ निजी कारणों के कारण अब मैं अपनी सेवाएं देने में असमर्थ हूं। अतः श्रीमान से आग्रह है कि मुझे प्रदेश कार्य समिति सदस्य समेत पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए। इसे मेरा त्यागपत्र भी माना जाए। जमीन विवाद में घर में घुसकर तोड़फोड़ और फायरिंग, दहशत में लोग। बोकारो जिले के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव में जमीन विवाद को लेकर घर में घुसकर तोड़फोड़ किए जाने और फायरिंग करने का मामला सामने आया है। जमीन मालिक काशीनाथ सिंह और उनके परिजनों ने तोड़फोड़ और लोगों के साथ मारपीट करते हुए फायरिंग का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सेक्टर 12 थाना प्रभारी सुभाष सिंह ने बताया कि काशीनाथ सिंह और अर्जुन प्रसाद के बीच जमीन को लेकर काफी पुराना विवाद है। तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। मामले की जांच पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गोली चलने की बात को गलत बताया है। इधर काशीनाथ सिंह के परिजनों ने बताया कि कई संख्या में लोग पीछे के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसे और तोड़फोड़ करते हुए गाली गलौज करने लगे, जिस कारण हम लोग डर से बाहर नहीं निकले। लेकिन ऊपर से घटना का वीडियो जरूर बनाया गया। फायरिंग की भी आवाज सुनने में आई है। घर वालों का कहना है कि हम लोग दहशत में हैं। लाभार्थियों का यूनिक गोल्डन रिकॉर्ड बनेगा, मिलेगी एक क्लिक में सभी योजनाओं की जानकारी। आईटी विभाग राज्य सरकार का एक एकीकृत डेटा प्लेटफॉर्म तैयार करा रहा है, जिसे यूनिफाइड डिजिटल डाटा यूडीडीपी का नाम दिया गया है। यह झारखंड सरकार की एक सामाजिक रजिस्ट्री आधारित प्लेटफॉर्म है। इसके निर्माण के लिए डेटा एकीकरण आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसके तहत विभिन्न योजनाओं के डेटाबेस में उपलब्ध लाभार्थियों के डेटा को एकीकृत किया जाएगा। सभी लाभार्थियों के यूनिक रिकॉर्ड को तैयार किया जाएगा, जिसे गोल्डन रिकॉर्ड किया जाएगा। वर्तमान में आधारित डुप्लीकेशन के द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के डेटा को एकत्रित किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभार्थी डेटाबेस का उपयोग यूडीडीपी प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए बेस डेटाबेस के रूप में किया गया है। बीजेपी नेता महेश सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में हुए शामिल। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय रांची में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, कांग्रेस विधायक दल सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, पूर्व सांसद धीरज साहू, डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमूचू, सच्चिदा चौधरी, अविनाश साहू, मदन मोहन शर्मा, अमूल नीरज खालको, सतीश पॉल, मुजनी मानस सिंह, संजय लाल पासवान, गजेंद्र सिंह, आनंद बिहारी दुबे की उपस्थिति में बीजेपी नेता महेश सिंह ने पुनः घर वापसी के तहत कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और निस्वार्थ बिना शर्त पार्टी की नीति एवं सिद्धांतों की शपथ ली। रांची में 2000 दागियों की सूची तैयार। रांची पुलिस विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कराने में जुट गई है। एक तरफ पुलिस वारंटियों की धरपकड़ शुरू कर दी है, दूसरी तरफ दागियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। रांची पुलिस ने जिले भर में 2000 दागियों की सूची तैयार की है। जानकारी के अनुसार सूची में उन दागियों के नाम अंकित है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव एवं अन्य मामले में किसी तरह के विवाद में शामिल रहे होंगे। पुलिस की ओर से सभी दागियों को धारा 107 का नोटिस भेजा गया है। उन दागियों को चेतावनी दी गई है कि चुनाव के दौरान अगर किसी तरह का विवाद होता है और जांच में उनकी संलिप्तता आती है तो ऐसी स्थिति में उन पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। रांची जिले के विभिन्न स्थानों में न्यायालय की ओर से 1500 वारंट लंबित है। थाने की ओर से अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एसएसपी ने जिले भर के सभी थानेदारों को सख्त निर्देश दिया है कि विधानसभा चुनाव से पहले हर हाल में लंबित वारंट का निष्पादन करें। सभी वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजें। समीक्षा के दौरान अगर वारंट लंबित पाया गया तो संबंधित थानेदारों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। जेल में एनआईए जज की हत्या की रची जा रही साजिश, गुमनाम पत्र से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। रांची के होटवार जेल में पीएलएफआई उग्रवादियों और अमन साहू गिरोह के गुर्गों ने एनआईए कोर्ट के जज की हत्या की साजिश रची थी। जज की हत्या के लिए बिहार के शूटरों को 2 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी। एडवांस के तौर पर 75 लाख रुपए की पहली किश्त भी बिहार के शूटरों को दी गई थी। इन बातों का जिक्र एक गुमनाम पत्र में है, जिसके खुलासे को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल एक गुमनाम पत्र रांची के खेलगांव थाने को मिला था, जिनमें इन बातों का जिक्र है कि एनआईए की जज की हत्या के लिए रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद पीएलएफआई उग्रवादियों और अमन साहू से जुड़े गुर्गों ने जज की हत्या की योजना बनाई है। इसे लेकर बकायदा रिम्स के इलाज के दौरान 2 कैदियों जिनमें प्रभु प्रसाद साहू और निवेश कुमार पोद्दार ने शूटरों को 75 लाख रुपए बतौर एडवांस दिया था।
सुदेश महतो को हराने वाले अमित महतो जेएमएम में हुए शामिल, सीएम हेमंत ने किया स्वागत। सिल्ली के पूर्व विधायक और जुझारू युवा नेता अमित महतो ने शनिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर साझा की। जुझारू युवा नेता अमित महतो एक बार फिर झामुमो में वापसी कर रहे हैं। उन्हें एक बार फिर सिल्ली विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बता दें कि अमित महतो पहले झामुमो ही थे, लेकिन उन्होंने झामुमो से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी बना ली थी, लेकिन एक बार फिर उन्होंने झामुमो का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री ने पोस्ट में लिखा कि सिल्ली के पूर्व विधायक और जुझारू युवा नेता अमित महतो का झामुमो परिवार में स्वागत है। लड़ जाओ, भिड़ जाओ, जीतेगा झारखंड। केंद्र ने बकाया भुगतान करने का दिया निर्देश। चौथी किस्त में सिर्फ 6.52 करोड़ मिले। मनरेगा से चौथी किस्त में इस बार सिर्फ 6,52,00,000 और 81,584 रुपए की ही राशि स्वीकृत हुई है। झारखंड को यह राशि आवंटित भी कर दी गई है। जिलों को इसे भेज दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 65,01,025 रुपए, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,74,24,551 रुपए व अन्य के लिए 4,13,56,008 रुपए दिए गए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस राशि से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 अप्रैल 2024 से बकाया मजदूरी भुगतान इत्यादि करना भी सुनिश्चित करे। सारे ओल्ड पेंडिंग राशि को हर हाल में क्लियर करने को कहा गया है। इसे प्राथमिकता से लेने को भी कहा गया है, जिसे भारत सरकार जल्द ही रिव्यू भी करेगी। झारखंड में टूटने की कगार पर इंडिया गठबंधन, राजद ले सकता है बड़ा फैसला। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मामले में विवाद और गहरा हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झामुमो और कांग्रेस के बीच 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद राजद की नाराजगी स्पष्ट हो गई है। राजद नेता मनोज झा ने सीटों की घोषणा के बाद से अपनी नाराजगी के संकेत दिए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर के साथ लंबी बैठक की। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। राजद खेमे से खबर है कि पार्टी आज रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। गणेश महली ने देर रात सीएम हेमंत से की मुलाकात। थामेंगे झामुमो का दामन, चंपाई के खिलाफ लड़ सकते हैं चुनाव। भारतीय जनता पार्टी को आज एक और झटका लगने वाला है। जानकारी मिल रही है कि सरायकेला के भाजपा नेता गणेश महली पार्टी से इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने देर रात सीएम हेमंत से मुलाकात की है। सरायकेला विधानसभा सीट से 2 बार प्रत्याशी रह चुके गणेश महली भाजपा का टिकट नहीं मिलने से बेहद नाराज है। उन्होंने दावा किया है कि झामुमो के टिकट पर सरायकेला सीट से चंपाई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को भाजपा के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद उन्होंने ये बात कही। गणेश महली ने साफ कहा है कि रविवार को वह भाजपा से इस्तीफा दे देंगे। यह भी कहा कि चंपाई सोरेन जब पार्टी में आए तो हम लोगों ने उनका स्वागत किया और बिना किसी विरोध के सरायकेला सीट छोड़ दी। केंद्रीय पेंशनर्स के धरने में राज्य के 10 प्रतिनिधि लेंगे भाग। केंद्रीय पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर जुलाई से स्थिति बन रही थी। वहां से होकर आमजन का गुजरना दुष्कर हो गया था। टीम की ओर से ऐसे सभी दुकानदार को हिदायत दी गई है कि फिर से दुकान लगाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देश भर में चल रहे आंदोलन के अंतिम चरण में 13 नवंबर को देश भर के केंद्रीय पेंशनर्स जंतर मंतर पर मांगों के लिए धरना देंगे। इस धरना में झारखंड के 10 प्रतिनिधि एमजेड खान की अगुवाई में भाग लेंगे। शनिवार को रांची जीपीओ में ऑल इंडिया पोस्टल आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन झारखंड द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी गई। धनबाद में टिकट की आस लगाए बैठे कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मायूसी। ये 2 पहली बार ठोकेंगे ताल। कोयलांचल में भाजपा ने अपने पुराने चेहरों पर ही दाव लगाया है। सिंदरी व बाघमारा में चेहरा नया है, लेकिन पुराने ही विधायकों के परिजनों को उतारा गया है। इस बार परिवर्तन की आस लगाए भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे नेता कार्यकर्ता मायूस हुए हैं। शनिवार को भाजपा द्वारा जारी प्रत्याशियों की सूची के अनुसार धनबाद विधानसभा से एक बार फिर से वर्तमान विधायक राज सिन्हा पर भरोसा जताया गया है। इस सीट पर सबसे ज्यादा दावेदार थे। सहयोगी दल लोजपा भी इस सीट पर दावा कर रही थी। धनबाद सीट से राज सिन्हा चौथी बार धनबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उन्हें 2009 में पहली बार टिकट मिला था, लेकिन बहुत कम मतों से हार गए थे। फिर 2014 के चुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल की। 2019 में भी भाजपा के टिकट पर दोबारा चुनकर विधानसभा पहुंचे। इसी तरह निरसा से पार्टी ने पूर्व मंत्री सह वर्तमान विधायक अपर्णा सेन गुप्ता को दूसरी बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारेगी। श्रीमती सेन गुप्ता एक बार यहां से फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट पर चुनाव जीत चुकी है। मधु कोड़ा सरकार में मंत्री भी रह चुकी है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।